इस दीपक को मैंने अभी अभी प्रज्वलित किया है, परंतु इसकी आयु कुछ घड़ी या कुछ प्रहर ही होगी। उसके पश्चात या तो इसका तेल सूख जाएगा या बाती जल जाएगी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस दीपक की आयु को लेकर चिंतित रहते हैं या फिर इसी दीपक की सहायता से एक एक करके अन्य दिए प्रज्वलित करते हैं। अपनी ऊर्जा को समस्याओं की चिंता में नहीं, उनका समाधान निकालने में व्यतीत करें। जीवन भय से नहीं, आशा से संपन्न होगा। इस साधारण से दिखने वाले खिलौने की एक विशेषता है, इसे आप किसी भी दिशा में फेंक, ये पुनः लौटकर आपके पास ही आ जाएगा। मनुष्य का कर्म फल भी इस खिलौने की भांति ही होता है, जो मनुष्य की करनी के फलस्वरूप किसी ना किसी दिशा से, किसी ना किसी स्वरूप में, किसी ना किसी प्रकार से पुनः लौटकर उसके पास अवश्य आता है। इसलिए यदि श्रेष्ठ कर्म किए तो कर्म फल आपको पुरस्कृत करेगा और बुरे कर्म सदैव दंड की भांति आपको पीड़ा देंगे। इसलिए आवश्यक कि अपने कर्म पर ध्यान दें। क्या आपने कभी एक नन्ही सी चींटी को उसका भोजन लेकर उसके घर की ओर जाते हुए देखा है? उसे भले ही कितनी ही बाधाएं और अवरोध क्यों ना मिले, परंतु वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो ही जाती है। किंतु यदि हम भी उस नन्ही चींटी की भांति यह दृढ़ निश्चय कर ले कि भले ही मार्ग में कितनी भी बड़े अवरोध क्यों ना आए, हम उनके समक्ष पराजय स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारी मानसिक दुर्बलता धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। स्मरण रहे, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे बड़ा अवरोध होती है हमारी नकारात्मक सोच।